नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएससी के माध्यम से 2022 में स्टार्ट होने वाली 5-6 सर्विसेज के बारे में, जो पूरी तरीके से वीएलई के काम करने का तरीका बदल देंगी। साथ ही उनके साथ में जुड़े हुए लोगों का भी भविष्य बदलने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो त्यागी सर का लाइव वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया कि सीएससी के माध्यम से वो क्या-क्या सर्विसेज जो है 2022 में शुरू करने वाले हैं और सीएससी का आने वाले दिनों में भविष्य क्या है। बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप एक सीएससी वेली अभी तक आपने जाके ये कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और यहाँ पे इसके माध्यम से कौन कौन सी सर्विसेज शुरू हो रही हैं उसके बारे में बताया गया है। मैं हालांकि यहाँ पे आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी मैं आपको वीडियो भी प्ले करके भी दिखा दूंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सीएससी के माध्यम से अपना खुद का सीएससी बैंक स्टार्ट हो रहा है, जो डिजिटली पूरा बैंक होगा। जैसे कि आप जाते हैं किसी बैंक में खाता वगैरह खुलवाने के लिए, तो वहां पे 50 फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन ये जो सीएससी का अपना बैंक होगा वो बिल्कुल ही पेपरलेस होगा। वहां पे आपको किसी भी काम करवाने के लिए कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों वाहन सारथी परिवहन वाली सर्विसेज का फैसिलिटेशन सेंटर, जैसे कि आप जानते हैं सीएससी एकेडमी का सेंटर होता है, वैसे ही आपको परिवहन की सर्विसेज जैसे डीएल बनवाना होता है, गाड़ी का ट्रांसफर करवाना होता है, उसके लिए वहां पे आरटीओ पे एक सेंटर होता है, वैसे ही आपका फैसिलिटेशन सेंटर सीएससी के माध्यम से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा श्रम डिपार्टमेंट का फैसिलिटेशन सेंटर भी स्टार्ट होगा, जहां से पीएफ और बहुत सारी जो सर्विसेज यहाँ पे दी हुई हैं वो सारी चीजें आप कर पाएंगे। इसी के साथ में पॉल्यूशन सेंटर जो होता है वाहनों का, वो भी स्टार्ट होगा। साथ ही में यहाँ पे कल्चरल सर्वे, जैसे कि आप जानते हैं आपके आसपास में कोई छोटा मोटा महल होगा, किला होगा, जैसे इस तरीके से गांव में गांव के बीच में ब्लॉक लेवल पे इस तरीके से छोटे छोटे राजा महाराजाओं के किले हैं या वहां की कोई कहानी है, उसके छोटे छोटे जो अंश हैं उनका क्या स्टोरी है, किस तरीके से क्या चीजें हैं, उनका सर्वे होना है, उसका भी वर्क है। और साथ ही में यहाँ पे ई कोर्ट्स की भी सर्विस है। वो सारी सर्विसेज बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पे ज्यादा टाइम आपका न लेते हुए मैं सीधे लिए चल रहा हूँ त्यागी सर के पास में कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या स्टार्ट हो रहा है सीएससी के माध्यम से, ताकि आप भी इसके बारे में समझ सकें। तो अभी आपने ये तो सुना कि क्या क्या लॉन्च हुआ, लेकिन भविष्य क्या है? भविष्य क्या है? आगे हम क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं? हमारे हिसाब से भविष्य बहुत उज्जवल है। भविष्य उज्जवल। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जो हम भविष्य में लॉन्च करने वाले हैं, आपको जल्दी मिल जाएगी। अभी एक बहुत खुशी, अभी जो शुरू हुआ है, सरकार ने कुछ गाइडलाइन निकाली है। एक गाइडलाइन निकाला है कि वो डिजिटल बैंक बनाना चाहते हैं। डिजिटल बैंक का मतलब होगा फिजिकल ब्रांचेज नहीं होगी। आप सब ने इतनी मेहनत की है, अगर भगवान ने साथ दिया तो सीएससी विल बी द फर्स्ट डिजिटल बैंक इन इंडिया। कोई ब्रांच नहीं होगी, डिजिटली अकाउंट खोलेंगे, डिजिटली लोन देंगे, सब कुछ डिजिटली करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। 10-10 पेज के डॉक्यूमेंट लेता है अकाउंट खोलने के लिए। पहले जाओ तो पहले इतना चीजें कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं, किसी ने नहीं पढ़ी, पता नहीं क्यों लेता है। 4 जगह सिग्नेचर लगाएगा, मेरा पैसा, मेरा अकाउंट, पता नहीं क्यों इतने पैसे लेते, इतने वाइड पार्ट ऑफ द वर्क। ऐसे लोन का डॉक्यूमेंट तो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा। ये सब तोड़ना है, ये सब तोड़ना है। देश के लोगों पे विश्वास करके सच सिस्टम बनाना है ताकि हम लोगों की मदद कर सकें और देश को बदलाव में सीएससी का योगदान हो। इसलिए डिजिटल बैंक। तो अगर आप सबकी दुआएं और सरकार ने साथ दिया तो डिजिटल बैंक तो अब, क्योंकि गाइडलाइन इशू हुई है, तो बनेगा तो जरूर। और बनेगा तो सीएससी विल बी, क्योंकि बहुत लोग हमें बोलते सर हम अपना बैंक क्यों नहीं बना सकते। हम बैंक बनाएंगे लेकिन अलग तरीके का बनाएंगे। वी विल बी द डिजिटल बैंक फॉर द कंट्री इन द सीएससी फॉर्मेट एंड दैट्स व्हाट वी विल डू। तो आपके बहुत बहुत अच्छा रहेगा एंड दैट कैन बी फिनोमिनल वैल्यू प्रोपोर्शन फॉर यू इन दैट सेंस। एक जो अभी काम जो शुरू हुआ है, ये बहुत अमेजिंग वर्क है। मतलब ये करीब करीब क्लोज होने वाला है एंड वी विल लॉन्च इट वेरी सून। देश में 6 लाख गांव हैं। हर गांव में कुछ अच्छी चीज है, या तो उसमें कुछ मोन्यूमेंट्स हैं, या कोई म्यूजिशियन है, या कोई म्यूजिक सिस्टम है, या कोई आर्किटेक्चर डिजाइन और हवेली है, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उसका पूरा डेटाबेस नहीं है। तो सरकार ने सब कोशिश कर ली, बाद में उनको लगा कि शायद सीएससी ही कर पाएगा। 6 लाख गांव का कल्चरल मैप सीएससी बनाएगा। लेकिन अच्छा करना, एप्लीकेशन हम बनाएंगे, शैतानी नहीं करना। शैतानी करते तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग कहते हैं कि आपके बच्चे, आप तारीफ करते हो लेकिन कुछ कुछ बदमाशी करते हैं।
कुछ है लेकिन हम कभी कभी निकालते रहते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ सिस्टम। बट अगर बहुत अच्छा करेंगे तो स्काई इज द लिमिट ऑफ व्हाट वी कैन डू इफ यू कैन डू ऑनेस्टली, करेक्टली एंड डू दिस पार्ट। ये कल्चरल मैप हर साल रिव्यू होगा, हर 2 साल रिव्यू होगा। सो वी एक्चुअली क्रिएट अ बिजनेस फॉर यू वेयर यू विल डू कीप ऑन डूइंग सर्वे ऑफ दैट विलेज इन दैट फॉर्मेट। हम आपको बताएंगे, सफाई सब कुछ बताएंगे। आपको ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी होगी, बूढ़े लोगों को बुलाना होगा, उनसे उसकी कहानियां सुननी होगी और उसको अपने एप्लीकेशन में डाल के हमारे पास भेजना होगा, कुछ फोटोग्राफ भेजने होंगे। दैट इज व्हाट यू डू, बट एवरीथिंग इज डिजिटल, फिजिकल कुछ नहीं। सिर्फ फोटो अपलोड करनी है या आपको डेटा एंटर करना है। कहीं पर इंस्ट्रूमेंट है, कहीं पर म्यूजिक है, एंड देन वी विल क्रिएट मैप्स in that system for doing that part of the work for you. So this is an amazing exercise which will happen. And the last जो इसमें नई कवर की है, सार्थिक ने शायद नहीं बनाई, वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ। See, इतनी नई नई चीजें हैं that you will keep on enjoying it. अभी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को जो फर्टिलाइजर देते हैं उनके लिए डेटाबेस बनाना है। तो सारे फार्मर, जो भी किसान इस देश में खाद खरीदता है, उसका डेटा CSC वाला बनाएगा। That is what will happen. And of course you will get paid over a period. कई बार हम नेगोशिएट करते हैं तो हम भी ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, कई बार नेगोशिएट में ज़्यादा हो जाता है। जैसे जज ने बोला आप 150 रुपये ले लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सो वी विल डिसाइड फॉर यू व्हाट मनी यू कैन टेक। बट इन सम केसेस वी स्टिल हैव दोज डिबेट, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑल दोज सिस्टम्स विच यू डिवाइस विल बी वेरी गुड फॉर यू। पहला है CSC को थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक सर्विस करते हैं। हमने मिनिस्ट्री के सारे ऑफिसर्स को बोला है कि व्हाई नॉट मेक CSC एज ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर दैट सर्विस। जैसे लेबर मिनिस्ट्री में हमने कहा था कि आप लेबर मिनिस्ट्री के सारे सर्विसेज के लिए CSC को फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, एंड दे एग्री टू डू दैट। तो अगर आप सारी सर्विसेज के फैसिलिटेशन सेंटर बन जाओगे तो आप सब काम करोगे उनके लिए, रजिस्ट्रेशन भी करोगे, उनका नाम चेंज, उनका एड्रेस चेंज वो भी करोगे, उनको EPF में अगर रजिस्ट्रेशन कराना है वो भी करोगे, ESIC कराना है वो भी करोगे, सरकार कोई पैसा देगी तो वो भी करोगे। सो यू विल एक्चुअली वन स्टॉप शॉप फॉर 40 करोड़ लेबर है, 40 करोड़ लेबर के लिए CSC कैन बी ए ग्रेट सर्विस फॉर फैसिलिटेशन। दूसरा वाला जो हमने कहा था, एक उसका नोटिफिकेशन भी है हमारे पास। द सेकेंड फैसिलिटेशन सेंटर इज फॉर वाहन एंड सारथी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है जो ये कहता है कि CSC विल वर्क फॉर ऑल द डिलीवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। सो एक्चुअली ई-वाहन एंड ई-सारथी विल स्टार्ट फ्रॉम CSC। और ये गजट नोटिफिकेशन है, दिस इज नॉट दैट, बट वी हैव टू ओनली इंटीग्रेट कर रहे हैं। वी आर इंटीग्रेटिंग विद द एप्लीकेशन फॉर द मिनिस्ट्री। बहुत लोग से एक बात समझ लीजिए, आप जो लोग कर रहे हो उसमें किसी के पेट पे लात लग रही है। वो जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो टूट रहे हैं, उनको खुजली होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट गेट डिलेड सम टाइम। दैट इज रीजन, क्योंकि आप तो इनोवेशन करके करते हो ना। दिस इज न्यू फॉर्मेट फॉर डिलीवरी सर्विस। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में तो बीच वाले आदमी काम करते थे, तो बीच वाले आदमी को खत्म करके वी आर क्रिएटिंग ए फ्रंट एंड ऑफ CSC और डूइंग दैट पार्ट। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटेशन सर्विसेज विल बिकम CSC एंड देयर इज ऑलरेडी ए गजट नोटिफिकेशन। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा करने की नहीं, एक्सेप्ट दैट व्हेन वी इंटीग्रेट द सर्विसेज वी लॉन्च इज अक्रॉस। हमने कोशिश की थी हमने पहले भी कहा था, कुछ बच्चे पंजाब से आके मुझको कहते थे कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाना है, और हमने कोशिश की कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाने के लिए लाइसेंस की क्यों जरूरत होती है। पैसा मैं लगाता हूँ, काम मैं करता हूँ, फिर भी वो लाइसेंस के लिए मेरे को शैतानी करता है। So if you can remove the license for pollution control, then each one of them can set up pollution control center. सब कर सकते हैं, और देश में पोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम्स हैं, and then we do that part. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार को फिर कन्विंस करें कि ये पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैं आपकी एप्लीकेशन में वो सारे पैरामीटर फीड कर दूंगा जो आपको चाहिए, मैं वही रेगुलेशन नॉर्म्स के अनुसार काम कर दूंगा जो आपको चाहिए, लेकिन लाइसेंस मत लो, वो इंस्पेक्टर के पास मुझे मत भेजो। तो वी विल क्रिएट दैट फॉर यू एंड होपफुली दिस विल बी डन। सरकार भी बदल रही है, सरकार का भी चेंज हो रहा है, लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग अराउंड। कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड टाइम हम ये करना है। एवरी CSC इन दिस कंट्री विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। किसी को आपका नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, ट्रांसफर कराना है, ऑल दैट पार्ट ऑफ वर्क, ई-वाहन ई-सारथी में जितनी सेवाएं हैं, लर्निंग लाइसेंस लेना, दे ऑल कैन बी डन थ्रू CSC अक्रॉस द कंट्री। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन! और आप फिर कुछ लोगों को नौकरी और जॉब भी दे सकते हैं।
नेक्स्ट हमने अभी कुछ दिन पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, ई कोर्ट्स की वाली कमेटी है, उनके जज से बात किया था, उनकी मीटिंग की। तो अभी तक हम ई कोर्ट की सर्विस हमारे पास है, हमने शायद 15,000 के करीब ट्रांजैक्शन किए हैं। और उसमें वो सिर्फ पहले शुरू में जब हमने कोशिश की तो हमें पैसे नहीं लेने देते थे, हम तो मुफ्त में करते हैं, तो बहुत मुश्किल में 5 रुपये अलाउ किए। हम तब भी बोलते थे 5 रुपये में तो इंटरनेट नहीं खुलता है, कंप्यूटर नहीं खुलता है, हाउ कैन यू डू इन 5 रुपीज। फॉर्चुनेटली इस बार वो जो जज हैं उन्होंने कहा नहीं, आप 100 रुपये लेने दो, आपको क्या परेशानी है, लेट द चाइल्ड टेक इज 100 रुपीज फॉर डूइंग ई कोर्ट सर्विसेज, वी विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। उनको भी हमने कहा है कि सीएससी को ई कोर्ट का फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, ही इज एग्रीड, और उसमें सब कुछ करेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर किसी को ई फाइलिंग करनी है तो सीएससी वीएलई के घर जाकर के ई फाइलिंग कर सकता है। किसी को अगर सम्मन इशू कर, इनफैक्ट ही वेंट टू द एक्सटेंट सेइंग इट, अगर सरकार में कोर्ट केसेस में सम्मन इशू कराना है तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक सीएससी को दे दो, सीएससी रिसीट लेकर के अपलोड करके आपको भेज देगा, दे विल डू सर्विस फॉर समन्स आल्सो। वो सब कुछ करना चाहते हैं, उनके पास 300 सर्विसेज हैं, 300 सर्विसेज, टेम्पलेट्स हैं, एफिडेविट कैसे बनाना है, फाइलिंग कैसे करना है, टेम्पलेट को भर के आप प्रिंट करके कुछ भी पैसे ले लेना, आई लीव इट टू यू टू डिसाइड। बट टुडे द चेंज हैज टेकन प्लेस, वो सब कुछ करना चाहते हैं। उनको पता है कि सीएससी के बच्चे बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट टाइम इवन द जजेस आर रिकॉग्नाइजिंग द रेलेवेंस ऑफ सीएससी इन दिस कंट्री एंड सेइंग देयर आर अमेजिंग पीपल, व्हाई नॉट वी गिव एवरीथिंग टू देम एंड व्हाई नॉट वी डिपेंड, व्हाई वी डिपेंड। और उन्होंने मेरे को, हमको टाइम, और उनका जज है तो हम उनको डिले भी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा 1 जनवरी को मैं लॉन्च करूंगा। तो ही इज गिवन ए वार्निंग टू अस, 1 जनवरी he will launch most of the services of e-court through the common service center for the country. That is a great thing which can happen. तो आप लोग कोर्ट के लिए भी काम करोगे, you will actually do। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि इतने सेंटर फैसिलिटी, इतने लोगों को जॉब दे देना, किसी बच्चे या बच्ची को लगा देना, अपने आसपास के लोगों को उठा के एक छोटा सा काम दे देना, एंड दे विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर यू। प्लस आपका कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देना, अगर 2 कंप्यूटर है तो 4 कंप्यूटर रख लेना, एंड दैट पार्ट ऑफ द वर्क विच यू डू। बट एंड ऑफ द डे अभी आप खर्च कर लो, अपने पापा से पैसे लेके कंप्यूटर ले लो, कभी नुकसान नहीं होगा, आई गारंटी यू नर्सिंग। अगर नुकसान होगा तो कंप्यूटर हमें दे देना, हम आपके पैसे वापस कर देंगे, वी विल गिव इट टू यू। नुकसान नहीं होने देंगे, नुकसान किसी को नहीं होने देंगे, दैट इज आवर गारंटी। इन एनी केस दैट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी कि आपको नुकसान वाला काम हम करने नहीं देंगे। एक हम अभी जो नया वाला काम करना चाहते हैं, आपने पीएम किसान सम्मान निधि वाला देखा होगा, उसमें 14 करोड़ के करीब फार्मर, 10 करोड़ के करीब को फार्मर रजिस्टर्ड हैं। कुछ हमने किए थे, कुछ उन्होंने अपने आप कराए थे, स्टेट गवर्नमेंट से और कहाँ से करके कराया था। अभी उसमें उनको उसको साफ करना है, साफ करने के लिए तो सीएससी साफ करेगा, और कौन साफ करेगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला तो साफ करेगा नहीं। तो उनको ई केवाईसी कराना है, उन सब का फार्मर को बुलाना है और उसका ई केवाईसी डिटेल करके अपलोड करके डालना है। दैट ऑल्सो विल बी डन थ्रू सीएससी। वेरी सून वी विल लॉन्च दिस, बट यू विल बी द ग्रेट वर्क फॉर देम। किसानों की मदद करना, किसानों की मदद करना, ये हमारा, ऑल दोज पीपल हु वर्क इन सीएससी इन रूरल इंडिया, दे मस्ट हेल्प द फार्मर्स इन एनी एस्पेक्ट। धीरे धीरे हम किसान के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो सीएससी के माध्यम से हम दिला देंगे, चाहे उसको इनपुट चाहिए, चाहे उसको सामान को बेचने की जरूरत चाहिए, चाहे उसको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे उसको लोन चाहिए, सब कुछ दिलाएंगे। सीएससी कैन बी एक्चुअली ए चेंज एजेंट इन दैट सेंस टू एम्पावर फार्मर्स इन दिस कंट्री, उनकी मदद करेंगे।